हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली, जिसमें गणित चैप्टर 1 का अभ्यास प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो पहले आप इसका स्थानीय मान लिखो। 6 का स्थानीय मान क्या होता है, 6 बना दो। 6 का स्थानीय मान के लिए 6 बना दिया। आप 6 के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो इसके आगे आप 1 2 3 जीरो बनाओगे। ठीक है। अब अंकित मान लिखना है। जिस संख्या का अंकित मान लिखना होता है वो अंकित मान उसका वही होता है। मतलब 6 का अंकित मान लिखना है तो 6 ही होगा। और इन दोनों का आपको निकालना है अंतर। अंतर निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ से आप इसको हासिल देंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा, और यहाँ से आपने इसको हासिल दी थी तो इसके पास 5 आएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो रहा है। ठीक है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं हमेशा याद रख लीजिए। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। ठीक। और आपसे पूछा जाए कि 50 से 100 तक कितनी होती हैं, तो ये भी लाइन याद कर लीजिए। 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो केवल होती हैं 10। ठीक, याद कर लिया। 1 से 50 तक कभी अभाज्य संख्याएं पूछी जाएंगी तो केवल 15 होती हैं, और अगर 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं पूछता है तो 10 होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप इसको करेक्ट कर देंगे, 10। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। मैंने आपको बताया था जब भी छोटी संख्या लिखनी हो तो आप स्टार्टिंग में कितना बनाते हैं, स्टार्टिंग में आप 1 बनाते हैं। ठीक है, 1। उसके बाद के जो अंक होते हैं वो 0 बनाते हैं। 3 अंकों की लिखनी है, 1 अंक तो ये हो गया, बाकी के 2 0 बना दो। ये होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर आपका 3rd वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 5 की घात 0, किसी भी अंक की घात 0 लगी हो उसका मान 1 होता है। चाहे वो 5 की घात 0 होगी तो उसका भी आंसर 1 होगा। लिखा हो 10 की घात 0 तो इसका आंसर भी 1 होगा। लिखा हो 50 की घात 0 इसका आंसर भी 1 होगा। लिखा हो 1000 की घात 0 तो उसका आंसर भी 1 होगा। किसी भी अंक की घात 0 हो 1 होता है, चाहे वो अंक हो चाहे कुछ हो। x की घात 0 लिखा है तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, मैंने आपको बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, और उसके बाद कौन सी होती है, 3। यही आपकी प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, इन दोनों का योग करना है तो कितना आंसर आएगा आपका, 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वह अभाज्य संख्या बताइए जिनके इकाई के स्थान पर 5 हो। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। ये आपका 5 है। ठीक है, तो ये संख्या जो है ना आपकी, ये 5 से विभाजित होगी। जिसमें भी इकाई का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से विभाजित होती है, तो इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 15 है, इसमें भी इकाई का अंक 5 है तो ये भी ये संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें भी 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। केवल यही एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 5 से, मतलब सिर्फ अपने आप से विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। तो यही संख्या अभाज्य संख्या होगी, सब जिसके इकाई के स्थान पर 5 होगा। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल 2 एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 3501 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। आपको पहले इनसे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक बनाओगे, 5 3 1 और 0, ये सबसे बड़ी हो गई। अब छोटी लिखनी है तो छोटी में 0 तो स्टार्टिंग बनाएंगे नहीं, पहले आप 1 बनाओगे, फिर 0 बनाओगे, फिर 3 फिर 5। ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इनका योग बताना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो 5 की 5, 3 और 1 4,
3 का 3 और 5 और 1 6। यही आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये संख्या लिखी है, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 3 का स्थानीय मान ये रहा आपका 3, ठीक है। ये 3 लिख दिया हमने, और 3 के दाहिनी ओर कितने अंक हैं? 1 2 3। तो इसके आगे 1 2 3 0 लगाओगे आप। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर आपका 1 मैच कर रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। 2 लगातार विषम, कोई सी भी 2 लगातार विषम उठा लो आप। मैंने 1 ले लिया और 3 ले लिया, ये लगातार विषम है, इसके बीच में कोई भी विषम संख्या नहीं आती, सम आती है, ठीक है। आपको लगातार विषम लिखनी है। इसका अंतर कितना होगा? मतलब 3 में से 1 गया तो 2 होगा। मान लीजिए आपने ये संख्या नहीं ली, आपने कोई और संख्या ले ली। मान लीजिए आपने ले ली 7 और 9, ये भी दोनों लगातार विषम है, इनका अंतर भी 2 आएगा। 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो कोई भी विषम संख्या आप लोगे तो अब मान लीजिए मैंने ले लिया 11 और 13, ये भी दोनों विषम संख्याएं हैं, ठीक है, लगातार। इनमें इसको भी घटाओगे, 13 में से 11 जाएगा तो भी 2 ही आएगा। कुल मिलाकर के कोई भी 2 लगातार विषम संख्या लोगे उसका अंतर हमेशा 2 ही आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि 2 ही आंसर आता है, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।